दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन आइडियाज देने वाले हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी अपने घरों को बनाते वक्त। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 13, हाई थिक। फ्लोर में इंसुलेशन को करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो उनका वजन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से छत पर लोड बहुत ज्यादा पड़ने लगेगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूं जिससे कि आप इंसुलेशन का काम आसानी से कर सकते हैं। इसे आप एक तरीके का स्टैंड कह सकते हैं, जिसे कि आपको फ्लोर में बिछा देना होता है, जिसके बाद आप इसके ऊपरी हिस्से पर टाइल्स को सेट कर सकते हैं, जिससे कि ये एक बेहतरीन इंसुलेटर की तरह तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही फर्श की थोड़ी सी ऊंचाई भी बढ़ जाती है, जो कि देखने में अच्छी लगती है। इस तरीके का इंसुलेशन फैक्ट्रीज वगैरह में भी किया जा सकता है हीट मैनेजमेंट के लिए। वहीं स्टूडियो के कंस्ट्रक्शन में भी इस तरीके के इंसुलेशन मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। इस तरीके के सिस्टम का एक एडवांटेज और भी होता है कि आपके मेन फ्लोर और इंसुलेटेड फ्लोर के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, जिसमें कि आप वाटर पाइप्स या फिर और भी बहुत सारी जरूरी लाइंस वगैरह बिछा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और किसी फॉल्ट को ढूंढना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि बस आपको टाइल्स को रिमूव करना होगा, जिससे कि इजीली एक्सेस मिल जाती है आपको निचले वाले फ्लोर की तरफ। इस सिस्टम के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 12, एसियन ICF। ज्यादातर जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उन्हें बनाने के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्रिक्स में इंसुलेशन नहीं होता, यानी कि बाहर से जो भी हीट आ रही है वो डायरेक्ट आपके कमरों तक पहुंचती है। इस चीज से बचने के लिए खासतौर पर इस तरीके के इंसुलेशन मटेरियल को बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप बिल्डिंग बना सकते हैं। दोस्तों ये एक तरीके के ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिनके बीच में काफी गैप होता है, जिन्हें आप आपस में जुड़कर एक ऐसी वॉल तैयार कर सकते हैं जो कि काफी हद तक इंसुलेटेड रहती है। ये ब्लॉक साइज में काफी हल्के होते हैं और इनके बीच में जो गैप होता है वो काफी हद तक हीट को अंदर आने से रोकता है। और इस मटेरियल के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन स्पीड भी काफी बढ़ जाती है, जिससे कि आप आसानी से इंसुलेटेड एरियाज को तैयार कर पाएंगे इस तरीके के ब्लॉक्स की मदद से। नंबर 11, एक्स ब्लॉक प्लस। जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है, खास तौर से ये वो जगह होती हैं जहां पर कोई नदी होती है या फिर तालाब होता है या फिर समुद्र के किनारे ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो वहां पर मोटे मोटे पत्थरों को डाल दिया जाता है, जिससे कि कटाव कम होता है। लेकिन उससे कटाव कम तो किया जा सकता है, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे ब्लॉक्स दिखाने वाला हूँ जिससे कि इस कटाव को और भी मिनिमाइज करके एकदम खत्म किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली अगर आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप कटाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, यानी कि जो लहरें आती हैं वो टकराती हैं तो हल्की फुल्की ही मिट्टी कटेगी। लेकिन इन ब्लॉक्स की खास बात ये रहती है कि पूरी तरीके से कटाव को रोक देते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि लहरें जब इस पर पड़ती हैं तो पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाती हैं। और इसके निचले लेयर में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिससे कि लहरों का पानी मिट्टी तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी से हम अपने आर्टिफिशियल आइलैंड को सिक्योर कर सकते हैं पानी में बहने से। और मुंबई में भी आपने मरीन ड्राइव में कुछ इसी तरीके के पत्थर देखे होंगे, जिनसे कि मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी है, और अगर आप भी मुंबई से हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 10, इलेक्ट्रॉन। आजकल वैसे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और एक के बाद एक आपको नई नई ऐसी कार्स और बसेस देखने को मिल जाएंगी जो कि बैटरी ऑपरेटेड रहती हैं। लेकिन दोस्तों इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ समय बाद जब इनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो इनकी चार्जिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल देखी जा रही है। लेकिन फ्यूचर में आपको इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जिसमें कि कार्स और बसेस को आप चलते चलते ही चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर रोड्स के अंदर इंडक्शन कॉइल्स को बिछा दिया जाता है, और जब भी कोई कार या फिर बस इसके ऊपर से निकलती है तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी भी चार्ज होती रहेगी चलते चलते ही। तो इसकी टेक्नोलॉजी वाकई अपने आप में काफी यूनिक है, जिसे कि रोड के अंदर पूरी तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। और बीच बीच में कंट्रोलिंग स्टेशंस भी लगाए जाते हैं, जहां से पावर को मॉड्यूलेट किया जाता है। और इंडक्शन कॉइल्स को इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि बाहर से देखकर कोई भी नहीं बता सकता है कि ये रोड हाईली एडवांस है, जिसपे की कार खुद ब खुद चलते चलते ही चार्ज होती रहेगी। नंबर 9, माई मिनी ग्लास। आजकल आपने रूम्स में ग्लास का पार्टीशन होते हुए तो जरूर से देखा होगा, जहां पर ग्लास की मदद से आप रूम को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा अट्रैक्टिव सा तरीका दिखाने वाला हूं ग्लास से पार्टीशन का, जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स को जो कि ग्लास के बने होते हैं उन्हें आपस में जोड़कर एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है जो कि एक बेहतरीन पार्टीशन का काम करेगा। ये ग्लासेस आपके अलग अलग तरीके के शेप में हो सकते हैं, फिर वो चाहे गोल हो या फिर हेक्सागन शेप में हो या फिर आपको ये स्क्वायर शेप में भी देखने को मिल जाते हैं। इन ग्लासेस की क्वालिटी भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मैट फिनिश से लेकर अलग अलग ग्लॉसी पैटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आप लाइटिंग्स को इंस्टॉल करके इन्हें और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आप रूम में ऐसा पार्टीशन करना चाहते हैं जो कि अट्रैक्टिव तो हो ही और साथ ही थोड़ा सा यूनिक भी हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के ग्लास ब्लॉक्स को। नंबर 8, कनाडा डॉग्स।
आपने बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स तो जरूर से देखे होंगे जो कि लेक में बने रहते हैं, यानी कि उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पानी में तैरता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? या फिर बात हम किसी एक ऐसे बीच की करें जहां पर बोट्स वगैरह को पार किया जाता है, तो ऐसी बोट्स पर चढ़ने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की मदद ली जाती है जो कि पानी में तैरता रहता है। तो आखिर इस स्ट्रक्चर की मदद से इस तरीके की चीजों को बनाया जाता है जिससे कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार कर सकते हैं जो कि पानी में तैरता रहेगा। ये एक तरीके का एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपरी हिस्से में एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, और जब आप इसे पानी में रखते हैं तो ये काफी हद तक तैरता रहता है, जिससे कि आप इसमें रेस्टोरेंट वगैरह भी बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की खास बात ये रहती है कि आप इसके शेप एंड डिजाइन को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि लंबाई में बहुत ज्यादा हो, तो आप काफी सारे इसी तरीके के प्लेटफॉर्म्स को जोड़कर एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी तैयार कर पाएंगे। नंबर 7, परमात्रम। वैसे तो घर बनाने में काफी समय लग जाता है, जिसमें कि महीनों और कभी कभी तो सालों गुजर जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ ही घंटों में एक रूम को तैयार कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा रेडीमेड मटेरियल होता है जिसकी आपको अलग अलग शीट्स देखने को मिल जाती हैं। इन शीट्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और एक ऐसा रूम तैयार कर सकते हैं जिसे कि नॉर्मली आप कहीं पर भी ले जा पाएंगे बहुत आसानी से, और जरूरत ना होने पर आप उसे फिर से डिसेंबल भी कर सकते हैं। इस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल टेम्परेरी रूप से घरों को बनाने में किया जाता है, या फिर कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहां पर लोगों को कम दिनों के लिए रहना होता है, वहां पर इस तरीके का सिस्टम काफी ज्यादा कारगर रहेगा। वहीं इसमें बिल्डिंग बनाने में काफी कम समय लगता है, जो कि इसका एक सबसे बड़ा फीचर है। अगर आप भी एक टेम्परेरी रूम सेटअप करना चाहते हैं जिसे कि कुछ ही समय में तैयार किया जा सके, तो इस तरीके का बिल्डिंग मटेरियल आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। नंबर 6, स्पेक्स लिफ्ट। अगर आपको एक ऐसी सरफेस को बनाना है जिसके मूवमेंट को आप डिसाइड कर सकें, यानी कि अपनी जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सके, तो इस तरीके का सेटअप खास तौर पर इसी के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इसमें एक जमीन पर एक प्लेटफॉर्म को लगा दिया जाता है, उसके बाद लगा दिए जाते हैं कुछ ऐसे स्पैक्स को जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, और जब आप इसके ऊपरी हिस्से में एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म लगा देते हैं तो ये प्लेटफॉर्म भी आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सकता है। वही इन प्लेटफॉर्म के बीच में आप थोड़ा सा गैप रख सकते हैं जिससे कि कूड़ा वगैरह भी आप आसानी से इसमें साफ कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल आप छतों को तैयार करने के लिए और फ्लोरिंग तैयार करने के लिए भी कर सकते हैं। तो जहां पर उबड़ खाबड़ सरफेस होता है और ऐसी जगहों पर आप फ्लैट सरफेस बना सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। नंबर 5, इको पैन। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा सेप्टिक टैंक होता है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है घरों से निकलने वाले वेस्ट वाटर की साफ सफाई में। इसे घरों के नीचे अंडरग्राउंड इंस्टॉल कर दिया जाता है और आपके घरों से आने वाले गंदे पाइपलाइंस को इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये एक पूरा मैकेनिज्म चलाता है जिससे कि घर से आने वाला ये गंदा पानी साफ पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं। वहीं इस स्ट्रक्चर को वहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर सीवेज लाइन सही से नहीं होती है, और ऐसे में ये सेप्टिक टैंक वहां के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, जो कि न सिर्फ पानी को सोखने का काम करेगा बल्कि उन्हें प्योरीफाई करके जमीन तक पहुंचाता है। नंबर 4, ब्रांड स्टाइन CFSBL। दोस्तों, अगर आप घर पर एसी लगवाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो उसके पाइप्स वगैरह होते हैं उन्हें दीवार से ऐसे बाहर निकाला जाता है कि वो देखने में कतई अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो पेंट को तो खराब करते हैं और साथ ही दीवार भी आपको वहां से टूटी हुई नजर आएगी। और अगर आप किसी केबल वगैरह को दीवार से गुजारना चाहते हैं तब भी आपको दीवार तोड़ने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके के सेटअप को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप केबल्स और पाइप्स को इजिली पास करा सकते हैं दीवार से। इसकी खास बात यह होती है कि इसमें एक तरीके के ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता है जिसके बीचों बीच आप छेद कर सकते हैं, और एक फिलर की मदद से आप इस तरीके से केबल को मैनेज करते हैं कि बस उतने ही हिस्से में आपको होल दिखाई देगा जहां से केबल पास करती हैं। इसके चारों तरफ आपको एकदम ब्रिक वर्क जैसा नजर आएगा, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। तो इस तरीके के सिस्टम से आप बड़ी ही आसानी से अपने दीवारों से केबल्स को पास करा सकते हैं, वो भी आपकी दीवार के ऑकवर्ड लगे बिना ही। नंबर 3, कैराकॉल फ्लोटेक कैलिमा। बात जब भी टाइल्स लगाने की होती है तो हमें फर्श पर सीमेंट की एक परत बिछानी होती है जिसके ऊपर हम टाइल्स को रखकर प्रेस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि समय के साथ साथ वो सीमेंट उखड़ जाती है, जिसके बाद टाइल्स से आवाज आना शुरू हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा उसका सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आप इस तरीके के सेटअप का इस्तेमाल करके अपनी टाइल्स को उखड़ने या फिर उनके साउंड करने से उसे बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा मटेरियल होता है जिसे कि सबसे पहले तो आपको फर्श पर बिछा देना होता है, जिसके बाद आप सीमेंट्स की फिलिंग कर सकते हैं, जिसके बाद आप एडेसिव की मदद से आसानी से टाइल्स को चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप टाइल्स को लगा पाएंगे और साथ ही इनके ना तो उखड़ने का चक्कर रहता है और लॉन्ग टर्म में टाइल्स हमेशा इस पर लगी रहेंगी। नंबर 2, ड्राइवेबल टर्फ।
दोस्तों अब मैं आपको गार्डन के लिए एक ऐसा जबरदस्त आइडिया देने वाला हूं जिससे कि आप अपनी कार्स या फिर किसी भी चीज को पार्क कर सकते हैं अपनी ग्रास के ऊपर और आपकी ग्रास भी खराब नहीं होगी। जनरली ऐसा देखा जाता है कि गार्डन्स में जो ग्रास लगी होती है वो गाड़ियों के चलने से खराब हो जाती है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस सिस्टम का जहां पर आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें कि सबसे पहले तो आपको गार्डन्स में बिछा देना होता है, जिसके बाद आप इसके ऊपरी हिस्से में मिट्टी को फिल कर सकते हैं और घास को लगा सकते हैं, क्योंकि निचला हिस्सा काफी ठोस होता है और जो घास उगती है वो इन ब्लॉक्स के गैप में उगती है, जिससे कि अगर आप इस पे गाड़ी वगैरह भी चलाते हैं या फिर कोई चीज पार्क कर देते हैं तो ना तो जमीन दबेगी और ना ही घास उखड़ेगी। तो इस तरीके की ड्राइवेबल ग्रास को आप भी यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में। नंबर 1, सोलर स्टैक। अगर आप अपने घर में सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो आपके पूरे रूफ में ड्रिलिंग करी जाती है, यानी कि सोलर पैनल के स्टैंड को जमीन पर ड्रिल कर दिया जाता है फिक्स करते वक्त, जिससे कि ना सिर्फ फर्श खराब होती है बल्कि बरसात के मौसम में और भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सेटअप दिखाने जा रहा हूँ जिससे कि आप सोलर पैनल को भी इंस्टॉल करवा सकते हैं और फर्श में किसी भी तरीके की कोई ड्रिल नहीं होगी। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा माउंट होता है जो कि गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना होता है और इसे लगाने के लिए आपको ड्रिल करने की जरूरत नहीं बल्कि एडहेसिव का इस्तेमाल करके आप इजिली पेस्ट कर सकते हैं इसे अपनी रूफ पर, जिसके ऊपर आप सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। तो बेहद कमाल की ये एक चीज है जिससे कि आप अपनी छत को ड्रिल होने से बचा सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा ये गैजेट आपको कैसा लगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी चीज के बारे में अगर आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो हमें दीजिए फिलहाल इजाजत, देखते रहिए न्यूटेक गैजेट्स। नमस्कार।